आम आदमी पार्टी को लेकर किस तरह से वो काम कर रहे हैं जिला डोडा के अंदर, और पूरी तरह से आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह अपना जनाधार बढ़ाएगी, इसी पर बातचीत होगी। महराज जी, बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया। सबसे पहला सवाल यही है कि राजनीति में आए हैं, किस तरह से आए? देखिए मैम, ये वक्त बड़ा पुराना है जब हम सियासत में तो नहीं थे, एक स्टूडेंट थे, कॉलेज के स्टूडेंट रहे थे। 2008 की बात है ये, जब हम अपने गांव वापस गए तो इलाके के हालात जब हमने देखे तो हालात से जब हमने देखा, परेशान लोग थे, करप्शन बहुत ज़्यादा थी, गुंडागर्दी थी, गरीबों को लूटा जा रहा था, तो उस दिन हमें थोड़ा एहसास हुआ और महसूस हुआ। तो उसके बाद जो है एक सियासत में आने का एक थोड़ा सा ज़रिया बन गया। 2008 के आसपास की ये बात है। और 2008 से ही आपने राजनीति में आने के लिए सोच लिया? उसके बाद क्या कुछ कदम उठाए गए आम लोगों की तरफ से राजनीति, और आपने क्या काम किया उनके लिए? देखिए, राजनीति में कदम नहीं था, बल्कि करप्शन के खिलाफ एक जंग थी, मजलूमों का सहारा बनने की एक कोशिश की। तो फिर एक वक्त गुजरता गया, हम कॉलेज के स्टूडेंट रहे, पढ़ते रहे और लोगों के काम आवाज़ उठाते रहे। तो एक वक्त आ गया जब 2014 का इलेक्शन होने वाला था। उससे पहले हमने ये सोचा कि जो लोग हमारे साथ देते थे तो उन लोगों को टॉर्चर किया जाने लगा, उनको रोका जाने लगा। तो हमने ये सोचा कि जब हम गरीबों की आवाज़ उठाते हैं, करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कुछ लोग जो है हमें रौंदना चाहते थे, रोकना चाहते थे। तो हमें लगा कि जहाँ से ये सारा सिस्टम चल रहा है, क्यों न वहाँ उस सिस्टम की ओर बढ़ा जाए, उस पॉलिटिक्स में जो है कदम रखा जाए। तो एक कोशिश फिर हमने की, तो उसके बाद आगे चलते गए। और आम आदमी पार्टी को ही क्यों चुना? और भी बहुत विकल्प थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, बीजेपी थी, कांग्रेस थी, पीडीपी थी। हाँ, मेरा मकसद ही था करप्शन के खिलाफ हमने लड़ाई लड़नी चाही थी, क्योंकि मजलूम और गरीब को लूटा जा रहा था, करप्शन सरेआम हो रही थी। उनको रोकने के लिए ना ही पीडीपी, हमने सहारा लेने की कोशिश की, हम तो इनके दरवाज़ों को भी खटखटाए, चाहे वो कांग्रेस के थे, एनसी के थे, पीडीपी के थे। ये इन्हीं लोगों की देन थी, जो हमारे अंदर इलाके के अंदर जो माशरा था वो इन्हीं की पैदावार थी। तो अब इन सब को रोकने के लिए एक नया संगठन, एक नई सोच के साथ नए लोगों को आना चाहिए था, उसकी जिम्मेदारी किसी को उठानी चाहिए थी। मैं एक स्टूडेंट था, मैं ये काम नहीं कर सकता था, लेकिन लोगों को बचाने के लिए इन लोगों में से आज तक उससे पहले कोई खड़ा नहीं होना चाहता था। तो उसके लिए उसके बाद हमने दिल्ली का जो मतलब मॉडल की बात करें या आम आदमी पार्टी की, जहाँ तक आपने बात की, ये वक्त 2013 का, जब ये आंदोलन 12-13 का है, आंदोलन शुरू हुआ, तो मैं वॉच करने लगा। उस टाइम इतना हमारे यहाँ सोशल मीडिया, इंटरनेट नहीं था, टीवी वगैरह बहुत कम देखते थे, लेकिन कुछ झलकियाँ हमने देखी थी, सुना था, रेडियो पे सुनते थे कि ऐसा माहौल जो है दिल्ली में बनाया जा रहा है, एक आंदोलन छिड़ गया है करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो हम उनको फॉलो करने लगे, अरविंद केजरीवाल जी को, और देखने लगे। तो 2013-14 की वो बात मुझे याद आती है, जब वो सत्ता में थे कांग्रेस के साथ, 49 दिन के बाद जब उन्होंने सरकार छोड़ी दिल्ली के अंदर, तो उसके बाद मुझे लगा कि अब जो है ये शख्स इस देश के बदलाव का हिस्सा बन सकता है। तो मैंने ज़रूरी समझा, घर से टिकट उठा लिए, पैसे कुछ उठा लिए, तो चल पड़े दिल्ली के लिए। और उस वक्त जो है हम दिल्ली में जाकर अरविंद केजरीवाल जी की सोच को जो है जम्मू कश्मीर में लाने का काम उसी वक्त किया। और हमें लगा था कि देश अगर बदलेगा तो ये शख्स जो है इस देश के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। अब यहाँ आम आदमी पार्टी पर आ जाते हैं। ये तो आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातें हो गई और कहानी हो गई कि किस तरह से आपने राजनीति में कदम रखा है, किस तरह से आप यहाँ इम्पैक्ट पे चले गए और बहुत आप पर असर भी उसका हुआ। लेकिन अब यहाँ सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर कौन सा घोषणा पत्र लेकर आने वाली है विधानसभा चुनावों को अगर मद्देनजर रखते हुए बात करें तो? देखिए, ये बराबर हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो हमने हालात देखे थे जम्मू कश्मीर के अंदर, डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर, या मैंने अपनी जो लाइफ के बारे में मेरा जो एक वक्त गुजरा है, वही वक्त जो है यहाँ पे भी लोगों के साथ बीता हुआ है। आम आदमी पार्टी भी उस वक्त को जो है यहाँ बदलना चाहती है, उस सोच को ख़त्म करना चाहती है, और एक आम आदमी को उसको बेहतर ज़िंदगी देना चाहती है जम्मू कश्मीर के अंदर। ये बात सच है कि आम आदमी पार्टी जो है जम्मू कश्मीर में विकल्प है, क्यों नहीं है। आम आदमी पार्टी को लोग चाहेंगे, जो लोगों की ज़रूरियात को पूरा करेगा उसके साथ तो आम आदमी को जुड़ना होगा, और एक मौका जो है अरविंद केजरीवाल जी को देना ज़रूरी है। और मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर की आवाम दिल्ली की तरह एक मौका दिल्ली में मिला, एक मौका पंजाब में मिला, और एक मौका जम्मू कश्मीर क्या पूरा देश देने वाला है आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को।
लेकिन किन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी लड़ेगी? क्या बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर? देखिए, ये एक साफ सवाल है और साफ जवाब है कि हिंदुस्तान की राजधानी अगर दिल्ली है और अगर दिल्ली जैसी रियासत में, दिल्ली जैसी स्टेट में, यूटी में आप बता सकते हैं जहां बड़े बड़े लोग, दुनिया के बैरून ममालिक के लोग वहां पर आते हैं, अगर उन चीज़ों की कमी हमारी राजधानी के अंदर हो सकती है तो आप अंदाज़ा लगा लो कि मेरे पिछड़े जम्मू कश्मीर के हालात क्या होंगे, चाहे वो बिजली की बात हो या अस्पतालों की बात हो या एजुकेशन की बात हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या करप्शन की बात हो। जम्मू कश्मीर इन सब चीज़ों में सबसे पीछे, सिर्फ करप्शन में आगे है। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि अगर देश की राजधानी को ज़रूरत इन चीज़ों की थी तो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस मुद्दे पे यहाँ की आवाम एक साथ मिलकर खड़ी हो जाएगी। किस तरह से ख़त्म किया जाएगा भ्रष्टाचार को जम्मू कश्मीर से? देखिए, बस जम्मू कश्मीर के अंदर तो भ्रष्टाचार चरम पर है। देखिए, इसमें ऐसा है कि ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए उन लोगों को इक़्तिदार में आना होगा। जो लड़ाई मैं भी लड़ना चाहता था, जब 2008 की बात थी, हमने एजुकेशन भी हासिल की, लेकिन एक लड़ाई लड़ी और हमें तब ये समझ में आ गया कि सत्ता में जाकर इस सिस्टम को बदला जा सकता है। तो सत्ता में आने दीजिए, सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। दिल्ली बदला है, अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल जो दिल्ली के अंदर तैयार हुआ है, आप देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जो है करप्शन इस वक्त ख़त्म हो गई है और काम जो है एक आम आदमी को उसकी सहूलियात जो है वो मिलना शुरू हो गई। हमारे यहाँ हॉस्पिटल के अंदर करप्शन है, डॉक्टर्स को पैसा देना पड़ता है, डिपार्टमेंट्स के अंदर कोई छोटे से छोटे काम के लिए जाना पड़ता है, वहाँ पैसा देना पड़ता है। दिल्ली के अंदर होम डिलीवरी हो रही है। ये तो बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है दुनिया को सीखना चाहिए दिल्ली मॉडल से, और यहाँ भी इन लोगों की ये ज़रूरत है। और इस लड़ाई को जब हम लड़ेंगे तभी कामयाब भी होंगे, जब ईमानदार लोग जो हैं सत्ता में आएंगे। लेकिन क्यों आपको लगता है कि विकल्प जो है जम्मू कश्मीर की जनता के सामने बनकर उतरेगी आम आदमी पार्टी? किस तरह से? क्योंकि पीडीपी पार्टी काफ़ी सालों से यहाँ पर राज कर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार राज करती हुई, और अगर कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो आप देखिए अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस भी की जा रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी पीडीपी के साथ भी रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी रही। तो क्या लगता है कि एक विकल्प के तौर पर किस तरह से उतरेगी और अपने आप को स्ट्रांग बनाएगी आम आदमी पार्टी? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने राजनीति की, एक तो यहाँ सियासतदान थे, एक तो ख़ानदानी राज था, दूसरा सियासतदान थे। इस बार जो है जम्मू कश्मीर का आम आदमी पहली बार जो है खुद अपनी सरकार बनाना चाहेगा, और जो उनके छोटे छोटे मसले होते हैं, आज से पहले हमने भी वोट कास्ट करे, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी पार्टियों को दिया, लेकिन बाद में जब जीत के लोग सत्ता में आते हैं तो मसला एक ही होता है डेवलपमेंट का, जो इनके जहन में होता नहीं, जो इनके मंशूर में होता नहीं। दंगे फसादात बहुत देख लिए, बहुत खून देखा है जम्मू कश्मीर की आवाम ने, बहुत मतलब उम्मीदों पे जो है इन लोगों को सत्ता भी मिली थी, लेकिन उसके बाद इन लोगों ने किन किन लोगों का गला घोंटा वो आप सबके सामने है। आम आदमी जो है पार्टी एक नई सोच है। यहाँ ऐसा नहीं है कि नए लोग होंगे, मैंने कहा कि एक उम्मीद होगी, एक ईमानदार सरकार बनेगी, क्योंकि आज तक आपने देखा सत्ता के अंदर बेईमानी के साथ साथ सियासत जुड़ी होती थी, लेकिन पहली बार अरविंद केजरीवाल जी ने जो देश को दिया है और दुनिया को दिखाया है कि सियासत जो है ईमानदारी से हो रही है, और ये चीज़ें इस पे भरोसा करेगी जम्मू कश्मीर की आवाम और नए लोगों को जो है मौका देगी। इन्होंने कहा कि जैसे अभी ये ख़ानदानी राज ख़त्म करेंगे, हम ख़ानदानी राज भी ख़त्म होते हुए देखना चाहते हैं, हम सियासतदान भी ख़त्म होते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि सियासतदान आवाम के लिए नहीं है और खानदानी। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि विधानसभा क्षेत्रों की अगर बात करें तो लगभग 30 से 40 विधानसभा क्षेत्रों का प्रशिक्षण भी हो रहा है, निरीक्षण भी हो रहा है, वो किस तरह से कर रही है आम आदमी पार्टी? हाँ, देखिए, जिस तरीके से डिलिमिटेशन की बात अगर हो रही है तो इसमें ऐसा है कि अपने हिसाब से करेंगे डिलिमिटेशन, लेकिन जनता जो है जवाब अपने हिसाब से देगी, वोट अपने हिसाब से देगी और सरकार अपने हिसाब से देगी। ये लोगों को काट नहीं सकते हैं, बांट नहीं सकते हैं, लोगों की सोच जो है उसको तोड़ नहीं सकते हैं। आम आदमी की सोच जम्मू कश्मीर के अंदर बन चुकी है, भरोसा है। दिल्ली पर जो वादे हुए थे, दिल्ली की सियासत में जो लोगों को बताया गया था, उसे इम्प्लीमेंट जो है
कर रहे हैं। पंजाब के लोगों ने भरोसा दिखाया जो हमारे बगल में है। अब जम्मू कश्मीर की आवाम भी आम आदमी पे भरोसा करेगी। बिजली हमारी अपनी है लेकिन हमें नहीं मिलती है, वो हम मुफ्त देंगे और 24 घंटे देंगे। हम पानी की यहाँ प्रॉब्लम है, अपना वसाइल है लेकिन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। एजुकेशन सेक्टर जो एक सबसे बड़ा फैक्टर रहता है हमारे यहाँ, गरीब बच्चों को चाहे वो केएस के लिए हों, आईएएस के लिए हों, जो बेसिक फैसिलिटी होनी चाहिए थी एजुकेशन सिस्टम में, एजुकेशन सेक्टर में, उससे मैं समझ सकता हूँ कि हमारे गरीब बच्चे जो है कभी भी कल की बेहतर उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि उनके स्कूलों का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे, उनकी एजुकेशन को आप देखेंगे, वो यहाँ पर मतलब ऐसी हालत बनी हुई है, उनसे जो है आप मजदूरी के अलावा कोई भी उम्मीद नहीं रख सकते। इस सिस्टम को जो है बेहतर बनाने की उम्मीद रखी जा सकती है और आने वाले कल में ये सब चीज़ें होना तय है। जिस तरह से घोटाले पर घोटाले सामने आ रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, आप देखिए एसआई एस्पिरेंट्स को लेकर बात अगर करें, उसके बाद अकाउंट फाइनेंस के असिस्टेंट्स की बात करें, फास्ट सर्विसेज की बात करें, डेली वेजर्स की बात करें, कई तरह के ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं। क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी इनको लेकर कोई एक बड़ा ऐलान कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। जैसे आपने देखा पंजाब में कैजुअल लेबरर्स से हमने उनको पहली फुर्सत में जो है परमानेंट कर दिया, बिजली का बहरान था उसे भी ख़त्म किया, पानी की, देखिए यही बेसिक मतलब जो ज़रूरियात हैं एक आम आदमी की, चाहे दिल्ली की बात हो, जम्मू कश्मीर की बात हो, देश की बात हो या पूरे मतलब दुनिया की आप बात करें, जो मेन मुद्दे रहते हैं एक आम इंसान के साथ जो जुड़े होते हैं, उन मुद्दों पे बात होनी चाहिए। और करप्शन जो आपने कहा, जो JKSSB के थ्रू जितने भी एग्ज़ाम यहाँ पर हुए उनमें मैं भी देख रहा हूँ, और नौजवान जिन लोगों ने जो है उम्मीदों के साथ मेहनत की थी, उनकी मेहनत पे जो है पानी फेर दिया। पॉलिसीज की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर बेरोजगारी है। बेरोजगारी को हटाने के लिए किस तरह काम करेंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया था कि 50,000 नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन लाखों की तादाद में बेरोजगार हैं युवा हैं, लेकिन नाम तो उसी के है। लेकिन अगर वो पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट होता तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी का खात्मा होना तय है। लेकिन ये इन्होंने एक रास्ता निकाला है कि अपने घरों को कैसे बनाया जाए। कांग्रेस ने आज से पहले 70 साल लूटा, उनके आज भी आप देखोगे लोगों को करोड़पति हैं, उनके पास अगर सैलरी उनकी 15,000 उनके MLAs की होती थी, वो आज करोड़पति हैं। अब भाजपा के लोग भी नए नए बने हैं, वो भी चाहते हैं कि हम अपना धंधा। क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी केंद्र शासित प्रदेश है, किस तरह से रणनीति बनाई जाएगी आम आदमी पार्टी की तरफ से? क्या कांग्रेस की रणनीति पर काम करेगी आम आदमी पार्टी? नहीं, हम तो उन्हीं मुद्दों पे काम करेंगे जो एक आम आदमी की ज़रूरत है। हम उस तरीके से पॉलिसी फ्रेम नहीं करेंगे जो आवाम के लिए बेहतर होगा। बस मुस्लिम हो या मतलब हिंदू हो या सिख हो, किसी भी कम्युनिटी की हम बात नहीं करेंगे। जो एक आम आदमी को ज़रूरत है और जो हमारा एजेंडा है, अगर आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं तो इंसानियत के लिए हमारी पॉलिसी क्या होगी, उस पॉलिसी को जम्मू कश्मीर के अंदर फ्रेम किया जाएगा। लेकिन पूरे देश के लिए हमारी एक ही पॉलिसी है, एजुकेशन हो, हेल्थ सेक्टर हो या बिजली पानी की बात हो, करप्शन की बात हो। की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर बेरोजगारी है। बेरोजगारी को हटाने के लिए किस तरह काम करेंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया था कि 50,000 नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन लाखों की तादाद में बेरोजगार हैं युवा। देखिए उसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि जब इन सारी चीज़ों पे लगाम कसी जाएगी, करप्शन जो खरबों का रुपया हर एक डिपार्टमेंट के अंदर है, हर एक स्कीम गवर्नमेंट की स्कीम के अंदर है, उन स्कीमों से अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है, उनको रोक कर जो है रोज़गार के विकल्प खोले जा सकते हैं। उसके लिए जो है बाद में भी सोचा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है रोज़गार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन आप अगर देखेंगे एजुकेशन सेक्टर में, अगर हम अपने बच्चों को आज की डेट में तालीम देना चाहेंगे तो हमें हज़ारों रुपया हर घर को जो है इन्वेस्ट करना पड़ता है अपने बच्चे के लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि उससे भी बचत होगी। और जो रोज़गार की बात है वो तो एक बहुत बड़ा मुद्दा जम्मू कश्मीर में, उस पर भी काम किया जाएगा। और हमसे बेहतर आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल जी की सोच से ऊपर मुझे नहीं लगता है कि देश के ग्राउंड तैयार करने के लिए क्या काम कर रही है आम आदमी पार्टी? देखिए ग्राउंड तैयार करने के लिए बस आम आदमी को जगाने का काम कर रहे हैं। उनके हुकूक उनको बताया जा रहा है कि एक आम आदमी का क्या हक है और वोट किस लिए दिया जाता है। दंगे फसादात के लिए नहीं, वोट जो है काम के लिए दिया जाता है। लेकिन काम जो आज तक नहीं हुए इस बार होंगे। बस लोगों को जगाने का काम हो रहा है। लोग समझदार हो जाएंगे, देश बेहतर बनेगा।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी की रथ को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी एक स्ट्रैटेजी के तौर पर जम्मू कश्मीर में उतर रही है? नहीं, रथ क्या रोकना है मुझे समझ में नहीं आ रही है। बीजेपी 2014 से लगातार बहुत जगह सेंटर में भी है, स्टेट्स में भी है। हम उनको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? वो तो खुद रुके हुए हैं, खुद मतलब डट गए हैं। वो लोगों के काम नहीं कर रहे हैं, लोगों के साथ जो उनने वादे किए थे उनको पूरा नहीं कर रहे हैं। करप्शन पीक पर है, उसको रोकने की बात नहीं हो रही है। एजुकेशन सिस्टम वो मतलब भंग पड़ा हुआ है। हेल्थ सेक्टर अगर आप देखेंगे मतलब तबाही मची हुई है। एक आम आदमी को हमारे यहाँ अगर आज भी आप बात करें, हमें मतलब या तो दिल्ली रेफ़र करना पड़ता है या चंडीगढ़ रेफ़र करना पड़ता है। बड़े बड़े नाम लिए जा रहे हैं। 8 साल में आधे से ज़्यादा यहाँ के लोग बीमार होकर मर भी गए, आधे से ज़्यादा लोग ढो ढो कर जो है रास्ते में ही दम तोड़ गए। तो बीजेपी का रथ रोकना नहीं है, मतलब हम लोगों को जो जिंदा हैं उनको दे क्या रहे हैं, उनकी उम्मीदों पे खड़ा उतर रहे हैं या नहीं। और आप मुझे बता दीजिए कि बीजेपी ने इतने सालों में जनता को क्या दिया, यहाँ के आम आदमी को क्या दिया? वो तो बेहतर जनता ही जान सकती है, क्योंकि मैं यहाँ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए नहीं बैठी हूँ। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है महराज जी, सबसे बड़ी बात देखिए, आम जनता की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी अगर विकल्प के तौर पर ग्राउंड पर उतरती है तो जाहिर तौर पर मुद्दे बुनाना बहुत जरूरी है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से बिजली, पानी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को लेकर बात कही गई, अब देखना ये होगा कि अगर आम जनता आप लोगों पर भरोसा दिलाती है या फिर करती है तो आप लोग उस पर किस तरह से खरा उतरेंगे, क्योंकि जनता जनार्दन है और जनता को ही गेंद जो है वो पाले में डालनी है। अगर वो आपके पाले में गेंद डालती है तो रोजगार के किस तरह से साधन उपलब्ध कराएंगे आप लोग? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ की जनता जो है वो एक आम आदमी को, ईमानदार आदमी को देखना चाहती है। चाहे वो कोई भी हो, सड़क पे एक आम आदमी काम करने वाला हो, सोशल एक्टिविस्ट हो या कोई सियासतदान ही क्यों ना हो या किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ा ही क्यों ना हो। सबसे पहली बात तो ये है कि जब तक ना ईमानदार आदमी जो है वो इलेक्शन में जो है तैयारी करेगा, एमएलए का कैंडिडेट नहीं होगा, अगर वो सवालों के घेरे में पहले से ही होगा, करप्ट होगा, मतलब दागदार होगा, तो आम आदमी को परेशानी होगी। और रही बात कि अगर लोग जो है हमें इख्तियार दे देते हैं और हम क्या करते हैं, इख्तियार दिल्ली में लोगों ने दिया, हमने करके दिखाया। पंजाब में दिया, हमने कहा था बिजली मुफ्त करेंगे, तो वो हमने लागू भी कर दिया। और करप्शन पे रोक लगाने की बात की थी, करप्शन के पे भी रोक लग रही है। नशे पे पाबंदी लगानी थी पंजाब के अंदर, वहाँ पे भी काम हो रहा है। देखिए, दिल्ली मॉडल जो है वो पंजाब ने एक्सेप्ट किया। अब पंजाब, मुझे उम्मीद है कि पंजाब का मॉडल ऐसा बनेगा जिसे पूरा देश एक्सेप्ट करेगा। मैं ये मानता हूँ। पंजाब की बात है ना, यहाँ जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। जम्मू कश्मीर में क्या बिजली पानी मुफ्त दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। हमारा रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि सड़कों पर यूथ है। मैडम, मैं यही कह रहा हूँ आपको कि हमारे देश को इस चीज़ की ज़रूरत है। चाहे वो आप बेरोजगारी की बात करें, बिजली की बात करें, तालीम की बात करें या अस्पतालों की बात करें, ये तो एक आम आदमी का मतलब बुनियादी हक है। ये चीज़ तो होनी चाहिए। इन पे तो हम काम कर ही रहे हैं। और उसके अलावा जो भी एक आम आदमी को तकलीफ होती है, मुश्किलात होती है, उन मुद्दों पे भी काम किया जाएगा। बेरोजगारी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पर भी काम हो ही रहा है। जैसे दिल्ली आज खुशहाल है, पंजाब खुशहाली की ओर जा रहा है, जम्मू कश्मीर भी खुशहाली की ओर बढ़ेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है जम्मू कश्मीर की आवाम नए लोगों को, ईमानदार लोगों को जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का मौका देगी और बेहतर मुस्तकबिल देखने की उम्मीद भी रख सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महराज दिन जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी किस तरह से अपना मैनिफेस्टो लेकर ग्राउंड पर उतरेगी। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि घोषणा पत्र में आखिर क्या कुछ खास रहेगा, क्योंकि जिस तरह से इनकी तरफ से खुद बताया गया कि बेरोजगारी को लेकर काम किया जाएगा, उसके बाद भ्रष्टाचार पर नकेल कसी जाएगी, ट्रांसपेरेंसी को लेकर काम होगा, बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर काम होगा। लेकिन क्या बीजेपी के साथ साथ यहाँ पर जो अलग अलग पार्टियां हैं, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल कॉन्फ्रेंस और भी कई पार्टियां वजूद में आई हैं, जिसके साथ साथ आप देखिए आम आदमी पार्टी भी अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर उतरती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से वो जनाधार बढ़ाती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि आम जनता को कितना लुभाने में कामयाब हो पाएगी। और अगर कामयाब हो जाती है तो क्या अरविंद केजरीवाल जिस तरह से दिल्ली के अंदर विराजमान है, भगवंत मान की सरकार केंद्र वहां पंजाब में चल रही है, उसी तरह से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अंदर भी क्या ये सरकार यहाँ पर चलेगी, और अगर चलेगी तो किस तरह से चलेगी, ये देखने वाली बात है। क्योंकि जनता जनार्दन है और जनता बहुत बेहतर तरीके से जानती है कि गेंद किसके पाले में डालनी है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।